Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. I am Ajay P. Waghela. Today we will see all about NDA, National Defense Academy. Do you deserve it? So let's move on. Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एनडीए में ट्रेनिंग में क्या होता है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कैरियर क्या है एनडीए का, और आपको सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट मिलती है इसको करने से। ठीक है, ये एनडीए की बिल्डिंग है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की। ये मेन बिल्डिंग का जो सामने का जो फोटो है बहुत खूबसूरत है। सो व्हाट इज एनडीए? एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये हमारे देश की बहुत ही प्रमुख मिलिट्री संस्था है, जहाँ से जो है एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स जो है या ऑफिसर्स बोलो, वो तैयार होकर के निकलते हैं 4 साल में। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में अपने आप में ऐसी एक जॉइंट एकेडमी, जॉइंट सर्विसेज एकेडमी पूरे वर्ल्ड में एकलौती है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग देती है। इसकी लोकेशन जो है खड़गवासला में है, जो 15 किलोमीटर पुणे से जो है 15 किलोमीटर दूर है। खड़गवासला वहाँ पर ये स्थित है। हजारों एकड़ में इसका जो है बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या खास बात है, एनडीए से जो बन के निकलते हैं, ऑफिसर्स बन के निकलते हैं जो बहुत बढ़िया मिलिट्री टैलेंट होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट मिलिट्री टैलेंट में से कहलाते हैं। इसके अलावा उसमें जो दूसरे जो टैलेंट होता है वो होता है माउंटेनियर्स निकलते हैं, जो अपने अपने शौक के हिसाब से बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलते हैं, राइटर्स बनते हैं, आर्टिस्ट है, ओलंपियंस, ये भी उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो है ये सब भी जो है उसमें तैयार होकर के निकलते हैं। ये इंडिया की बिल्डिंग का जो है बर्ड आई व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और देखिए इसके आसपास का जो एरिया पूरा कितना बढ़िया है। 4 साल में जो एनडीए में आप जो ट्रेनिंग होती है, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 4 साल में एनडीए में ट्रेनिंग में क्या कराते हैं। सबसे पहले तो एनडीए जो है आपकी कंट्री के डिफेंस के बारे में है, तो वहाँ पर आपको जो है डिफेंस सर्विसेज में आपको जाना है ना। जो है मिलिट्री हो गया, आर्मी, मिलिट्री में आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, तीनों में से किसी में भी आपको जाना रहेगा। अगर आपको इसमें सर्विस देना है तो आप में जब बहुत ज़्यादा पैशन, इंटेलिजेंस और डेडिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज जो है आप इसके लिए फिट नहीं रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है एक तो हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड होता है मिलिट्री के, जो उसके हिसाब से आपको ट्रेन किया जाता है। और आप में जो है इसके अलावा जो कैडेट्स होते हैं उसमें जो है कूट कूट के जो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो भर दी जाती है। 4 साल की ट्रेनिंग में आपको इतना अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, आपकी पर्सनालिटी पूरी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और आप जिंदगी की किसी भी पड़ाव में अगर आपको जो है आपको संघर्ष करना पड़े तो आप बहुत अच्छे से उसमें जो है कर पाते हो, है ना। ये आप उसकी खासियत है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो तो होता ही है आपका। इसके अलावा जो है आपको जो है 3 साल जो है शुरू में आपको पहले वहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको फॉर्मल जो कॉलेज की डिग्री होती है वो दी जाती है। वहाँ पे बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स वहाँ पर हैं जो आपको बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस और ये जो है आर्मी कैडेट्स के लिए, और बीटेक की डिग्री जो नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स हैं उनको दी जाती है। बीटेक की जो डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से जो है ट्रेनिंग बीटेक की डिग्री में जो है आपको दी जाती है जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद। इसके अलावा एनडीए जो है उसकी जो डिग्री है वो तो आपने देख लिया, जेएनयू से जो है रिकॉग्नाइज है। जेएनयू आपको डिग्री देता है एनडीए की, जेएनयू न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली आपको डिग्री देगा। और इसका जो बीटेक का डिग्री है वो एआईसीटी के थ्रू जो रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब ये है कि आप मिलिट्री के बाहर भी अगर आप आते हो तो आप इस डिग्री को जो है अपने सिविलियन लाइफ में यूज कर सकते हो। तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, आपको जो है इंडियन आर्मी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको लेफ्टिनेंट ऑफिसर की रैंक मिलती है। एयरफोर्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिलती है। और नेवी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रैंक मिलती है। ये 4 साल के बाद में आप देख लीजिए कितने बढ़िया जो है, क्या शान है ये वर्दी में जो है ये बिल्डिंग के सामने जो फोटो खींचे इन लोगों की। चलो अब देखते हैं कैरियर जो है 4 साल के बाद जो है आप मिलिट्री में जब जाते हैं तो आपका कैसा कैरियर होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, मतलब कि आपको परमानेंट जो है जॉब मिलती है आर्मी मिलिट्री में। जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपको मिलता है। और ऑफिसर कैटेगरी में आप ज्वाइन करते हैं तो सैलरी का जो पैकेज होता है ये भी बहुत बढ़िया रहता है। स्टार्टिंग में जो
सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जो ऑफिसर रहते हैं उसके बराबर और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। स्टार्टिंग में 60 to 70,000 आपको जो स्टार्टिंग में मिलता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन होता है, रैंक और सैलरी में भी जो है आपको जो है इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। फिर आपका पर्सनालिटी जो है और आपके जो इंटरेस्ट है उसको भी आपको जो है कल्टीवेट करने का मौका जरूर मिलता है इसमें। तो 31 एक्टिविटीज होती है उसमें से, जैसे कुछ है एरो मॉडलिंग हो गया, गोल्फ हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, सेलिंग, विंड सर्फिंग, एस्ट्रोनॉमी, फोटोग्राफी और ऐसे बहुत सारी जो है शौक है जो आप इसमें आप अपने जो है पूरे कर सकते हैं। कब? इसमें जॉब के दौरान और जॉब के बाद भी। तो ये देखिए जो पास आउट कैडेट्स है कितने जो है एंजॉय कर रहे हैं अपने जो है लाइफ को। इसके अलावा आपको जो दूसरी फैसिलिटी आपको जो मिलती है मिलिट्री में वो ये रेसिडेंशियल फैसिलिटी। जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया जो है रहने के लिए जो है मकान आपको मिलता है, आसपास का जो है ओपन एरिया पूरा रहता है। इसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल की जो बेस्ट जो मेडिकल फैसिलिटी होती है जो मिलिट्री हॉस्पिटल में मिलती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रपति जो है अगर उनको कभी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही वो भर्ती होते हैं। तो मिलिट्री हॉस्पिटल का आपको जो है सर्विसेज आपको फ्री में मेडिकल केयर मिलता है। कैंटीन होती है मिलिट्री की, वहाँ से आपको ग्रॉसरीज जो है लो प्राइस में मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा फेस्टिवल बोनसेस होते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस अगर आपको बॉर्डर में पोस्टिंग है तो वहाँ वो आपको मिलता है। और पोस्टिंग अगर आपकी जो अलग अलग जगह में होती है तो उस अलग अलग जगह का जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपको जो है बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम जो है वो मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एनडीए जो होता है सिलेक्शन, तो इसमें सीट्स कितनी हैं और कितने लोग देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट इस साल का जो है 2021 का जो अभी अप्रैल 21 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो है एनडीए में 370 सीट्स है एनडीए के लिए। टोटल तीनों विंग के मिला करके 370 सीट्स है। इसमें 208 जो है आर्मी के लिए है और 42 नेवी के लिए है और 120 एयरफोर्स के लिए है। इसके अलावा इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको एनडीए के अलावा इंडियन नेवल एकेडमी में भी एडमिशन आपको मिल सकता है और उसकी 30 सीट्स है। तो ये नेवी और इंडियन नेवल एकेडमी का नेवी जो है लगभग दोनों सेम रहता है। ये अलग संस्था है इंडियन नेवल एकेडमी, यहाँ भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ के थ्रू आप नेवी में जा सकते हैं। और टोटल जो है 400 वैकेंसीज हो गई और लगभग जो है कैंडिडेट जो है वो कितने हैं, 2.5 लाख हैं। 2.5 लाख बच्चे इसको जो है देने वाले हैं। तो देख लीजिए आपका परसेंटेज कितना आता है, 0.1567 समथिंग परसेंटेज जो है आपका सिलेक्शन रेशियो आता है। तो चलिए कितना टफ एग्जाम है। तो ये एडमिशन प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ता है। रिटर्न एग्जाम में आपको सिलेक्शन होता है तो आपको फिर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होता है और उसके बाद आपको मेडिकल स्क्रीनिंग होती है। तो तीन पड़ाव है इसके। तो सबसे पहला जो पड़ाव है वो रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम को हम देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। एक तो दो पार्ट में होता है रिटर्न एग्जाम। सबसे पहले तो 2 बार साल में एग्जाम होती है, एनडीए 1 और एनडीए 2। तो आप कोई भी टाइम दे सकते हैं, 1 वाले दे दो या 2 वाले दे दो। टोटल आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं इसमें। तो पहला जो एनडीए का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जो है नोटिस जो है जनवरी में आता है और एग्जाम जो है वो अप्रैल में होती है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो जून में आता है और उसकी एग्जाम जो है वो सितंबर में होती है। तो 2 बार आप साल में एग्जाम दे सकते हो, अप्रैल में और सितंबर में, और इसका जो नोटिस है वो जनवरी और जून में आता है। ये एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, upsconline.nic.in जो है वेबसाइट है, यहाँ आप जाकर के आप जो है उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसमें अपेयर हो सकते हैं जिनकी एज जो है 16.5 साल से 19.5 साल जो है होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई को। इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। आर्मी के लिए जो है कोई भी स्ट्रीम में आप 12th पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। आर्मी में आप तीनों स्ट्रीम से जा सकते हैं, मगर एयरफोर्स और नेवी में आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के ही आपको जो है फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है। आपको जो है कोई भी स्टेट बोर्ड से या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी का जो आपको जो है ग्रेजुएशन आपको पास में होना चाहिए, 12th के इक्विवेलेंट। और फिजिकली मेंटली फिट तो आपको होना ही चाहिए। तो ये जो है टेबल है। एयरफोर्स के लिए आपको मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, नेवी के लिए फिजिक्स भी कंपलसरी है, मैथ्स भी कंपलसरी है, और आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम से बच्चा जो है जा सकता है। एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, एक तो पेपर 1 हो गया मैथ्स का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्लियर करना जरूरी है। आप क्लियर करेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 1 जो है 2.5 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है और 120 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है,
इसमें 0.33 मार्क्स जो है कि निगेटिव मार्किंग होती है। अब 0.33 मार्क्स आपको एक गलत आंसर के लिए डिडक्ट कर दिया जाएगा। और जो मैथ्स का जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 11-12 में जो आपने मैथ्स पढ़ा है वो लेवल का मैथ्स इसमें जो है आएगा। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि 45 से 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए तो आपको जो है पार्ट 1 आपका क्लियर होता है, अदरवाइज आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है। पार्ट 2 का जो एग्जाम है वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये भी 2.5 घंटे का होता है। इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, एक सेक्शन इंग्लिश का रहेगा, दूसरा सेक्शन जीके का रहेगा। तो इंग्लिश का सेक्शन जो है ये जो है 200 मार्क्स का रहता है और 50 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब लगभग 4 नंबर जो है एक क्वेश्चन के हो गए। इसमें आपका जो है मीनिंग्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट हो गया। ये इस तरीके से आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आपका अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। सेकंड सेक्शन है जीके का, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 400 नंबर का रहेगा ये। और इसमें जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपको क्लास 6 से लेकर के जो खास करके क्लास 9, 10, 11, 12 का जो आपने जो पढ़ा है वो सिलेबस आपको जो है इसमें रहेगा। इसके अलावा जो है दोनों सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, मगर आपका मैथ्स का पेपर क्लियर होता है तभी आपका जो है सेकेंड पेपर जो है आपका चेक होगा। ओके, ये अगर पढ़ा आप फर्स्ट पार्ट जो है रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जो है इन फ्रंट ऑफ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा। ये इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट आपका 5 दिन तक होता है, बहुत ही टफ एग्जाम होता है, ये बहुत ही टफ टेस्ट होता है। और ये जो है आपको क्लियर करना जो है अपने आप में एक फक्र की बात है। इसमें जो है बोलिए लगभग जो है 3 में से 1 बच्चा ही क्लियर कर पाता है इस टेस्ट को। और ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, ये टेस्ट दिया हुआ है एसएसबी का, वो बोलते हैं कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है, ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है उनका ये। इसके अलावा जो है आर्मी है या नेवी के लिए जो अप्लाई करते हैं उनमें जो है टेस्ट होता है, जो एसएसबी में आपको चेक किया जाता है वो आपके ऑफिसर्स पोटेंशियलिटी के ऊपर चेक किया जाता है। बट जो एयरफोर्स के लिए होते हैं उसमें ऑफिसर्स पोटेंशियलिटी के अलावा कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, मतलब एक सिमुलेशन होता है, कंप्यूटराइज सिमुलेशन मशीन होगी, उसमें आपको जो है पायलट के फॉर्म में आपको जो है एग्जाम देना रहेगा। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो ही आपको जो है एयरफोर्स में आपको जो है मौका मिलता है जाने का। ये अगर एसएसबी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में मोटा जो आपकी बॉडी फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस होता है वो चेक किया जाता है। जैसे कि आपकी आई साइट ठीक ठाक होनी चाहिए, उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा खराबी नहीं होनी चाहिए, टीथ जो है आपके जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, और आपके जैसे घुटने वो जुड़ना नहीं चाहिए आपस में, इस टाइप का जो, और छाती है उसका कुछ पर्टिकुलर साइज रहेगा, आपके हाइट के हिसाब से आपका बॉडी वेट नॉर्मल होना चाहिए, ये सब जो है इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो 5 दिन का जो आपका जो एसएसबी का टेस्ट हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, और आपका मेडिकल के हिसाब से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 3 टाइप की मेरिट लिस्ट बनेगी, आर्मी की अलग, एयरफोर्स की अलग और नेवी की अलग, और उसके हिसाब से आपको जो है उस विंग में आपको जो है ज्वाइनिंग जो है मिलता है। ये जो है बच्चे हैं जो ऑफिसर्स बन गए हैं, और ये जो है इस तरीके से आपका जो एनडीए में सिलेक्शन आपका जो है होता है। और ये बहुत ही बड़े फक्र की बात है, आप भले ज्वाइन करो या ना करो, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही अपने आप में आज जो है आपको जो है बहुत ही ज़्यादा एक पर्सनालिटी आपकी चेंज पूरी कर देगा, और जो है आपको बहुत जो है प्राउड फील होगा, है ना। सो इसी के साथ ही आपको कोई डाउट हो, कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर फॉर टुडे। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एनडीए। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। रिटन एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी बहुत अच्छे हैं मैथ्स में तो आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एसएसबी का जो 5 दिन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ कि वो आप जरूर से अपीयर हो उसमें, और वो आप जरूर से दो। भले आप एनडीए में ना जाओ आगे, लेकिन वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और वो आपको जरूर से करना चाहिए। सो I wish you all the best and goodbye for today.